दोस्तों हम बोलेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि ये तो बोलती है। हम यूट्यूबर्स के लिए कहा जाता है कि ये तो हर दिन मोदी जी की सरकार गिराते हैं, लेकिन अब नवभारत टाइम जैसे बड़े अखबार, बड़ी वेबसाइट भी ऐसी खबरें छापने लगी हैं कि क्या वाकई में मोदी की सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कि वो नीतीश कुमार जिनको लेकर पिछले कई महीनों से खबरें चल रही हैं कि पलटी मार सकते हैं, पलटी मार सकते हैं, पलटी मार सकते हैं, वो क्या अचानक पलटी नहीं मारने वाले हैं, धीरे 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 पाला बदलने वाले हैं। इसके संकेत आज मिल गए। दोस्तों एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई जिसने सबकी त्योरियां चढ़ा दी कि नीतीश कुमार बीजेपी के उस स्टैंड के खिलाफ जाकर फैसला ले चुके हैं जिस स्टैंड को लेकर अभी कुछ दिन पहले बीजेपी संसद में आर पार के मूड में थी। दोस्तों संसद में बीजेपी वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी, याद है ना आपको। दोस्तों इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही कि कितने सालों से बीजेपी इस पर मंथन कर रही है, कितने स्टेक होल्डर्स से बात की, इतने लोगों से मंथन किया, उसके बाद हम ये बिल लेकर आए। इस बिल को लेकर विपक्ष ने बहुत तीखे हमले किए सरकार पर, यह कहते हुए कि ये जो बिल है ये बिल बताता है कि सरकार मुसलमानों से कितनी नफरत करती है। हालांकि इस बिल का संसद के अंदर जेडीयू ने समर्थन किया है, लेकिन देखिए खेल कैसे पलट गया। नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला लिया है बिहार में जो बीजेपी को टेंशन दे सकता है। दोस्तों नीतीश कुमार की सरकार ने वक्फ बोर्ड की जमीनों पर 21 मदरसे बनवाने का ऐलान किया है। दोस्तों बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर मदरसे बनवाने का ऐलान करते हुए कहा कि ये जो फैसला है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा योजना का हिस्सा है। इस योजना का उद्देश्य मदरसा शिक्षा प्रणाली और बुनियादी ढांचे में सुधार है। दोस्तों वक्फ संशोधन बिल सरकार लेकर आई 8 अगस्त को और नीतीश सरकार का ये फैसला आ गया 14 अगस्त को, यानी कि मात्र 6 दिन के अंदर नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के मंसूबों को जमीन पर पटक दिया। अब बताइए, एक तरफ वक्फ कानून में संशोधन का बिल ला रही है बीजेपी, संसद में बड़ी बड़ी बातें कर रही है, और राज्य में नीतीश कुमार मदरसे बनवा रहे हैं। दोस्तों हो सकता है कि ये वाकई में पहले से आने वाला फैसला हो और वो फैसला जो कि पहले लिया जा चुका है पर किसी योजना का हिस्सा है, लेकिन राजनीति में तो सारा खेल टाइमिंग का ही है ना। इधर वक्फ संशोधन बिल लेकर आई सरकार जो कि पास नहीं करा पाई, ठंडे बस्ते में डालना पड़ गया जेपीसी का, और उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार ऐलान करती कम तो 21 मदरसे बनवाएंगे। अब बीजेपी को ऐसे टेंशन में डाला नीतीश कुमार ने कि वो बीजेपी जो केंद्र में वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रही है, वो बीजेपी बिहार में सरकार के समर्थन में, क्योंकि सरकार चला रही है तो समर्थन में आ गई। दोस्तों बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम तो नीतीश कुमार का सपोर्ट करते हैं इस फैसले में। वाह क्या बात है। दोस्तों गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो कि बिहार से ही आते हैं, उन्होंने इस नीति की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा अब तक नहीं था और नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए होंगे वो मोदी सरकार की इस नीति के आसपास ही होगा। नित्यानंद राय ने वक्फ बिल का भी जिक्र किया और कहा कि अभी तो हम इस पर विचार कर रहे हैं, सुझाव के लिए जेपीसी को हमने भेज दिया है और हमारी नीति स्पष्ट है। नीति स्पष्ट नहीं है नित्यानंद राय जी, नीति कंफ्यूज्ड है। केंद्र में आप वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं, राज्य में नीतीश कुमार मदरसे बनवा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? नीतीश कुमार आपके साथ है कि आपके विरोध में, मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि ये कोई पहली बार तो है नहीं। अभी कुछ दिन पहले याद है आपको, नीति आयोग की बैठक हुई थी, ममता बनर्जी तमतमाते हुए बाहर निकली थी कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया, मेरा माइक ऑफ कर दिया गया। सबने कहा कि ममता बनर्जी ने मोदी जी को बड़ा झटका दिया। अरे ममता बनर्जी से बड़ा झटका तो नीतीश कुमार ने दिया था। बताइए, नीति आयोग की बैठक हो रही है और नीतीश कुमार गायब है। सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था तो नीतीश कुमार को वहां होना चाहिए था ना। जब चंद्रबाबू नायडू आ सकते हैं, उनको बोलने का मौका भी मिला था, तो फिर नीतीश कुमार क्यों नहीं आ सकते? दोस्तों नीतीश कुमार और बीजेपी वैचारिक तौर पर एक बिल्कुल अलग पार्टियां रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ सरकार चलाई है। लेकिन 2014 के बाद से चीजें बदल गई हैं, बीजेपी का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, उसकी विचारधारा में कट्टर हिंदुत्व को जगह दी गई है, एक विशेष स्पेस दी गई। तो नीतीश कुमार क्या उतने कंफर्टेबल रहेंगे बीजेपी के साथ आगे तक सरकार चलाने में? तब जब नीतीश कुमार की सरकार 21 मदरसे बनवाने का ऐलान कर रही है और बिहार में बीजेपी की विधायक है उषा ठाकुर, उन्होंने मदरसे बंद करने की मांग करते हुए कह दिया है कि वहां आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, मदरसों में कट्टरता की शिक्षा दी जाती है। उषा ठाकुर ने कहा कि ऐसे केंद्र बंद किए जाने चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा कि इस समय बच्चों को तार्किक और आधुनिक शिक्षा की जरूरत है, लेकिन मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। अब बीजेपी और नीतीश कुमार बैठकर भाई डिसाइड कर लें कि मदरसे जो हैं वो कट्टरता को बढ़ावा देते हैं कि नहीं देते हैं, और अगर बढ़ावा दे रहे हैं मदरसे कट्टरता को या आतंकवाद को, तो नीतीश कुमार मदरसे क्यों बनवा रहे हैं भाई?
नीतीश कुमार के कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं क्या बिहार में? आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? मतलब बीजेपी की विधायक अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ बोल रही हैं क्या? या अपनी सरकार के मुखिया, बिहार में अपनी सरकार के मुखिया पर इतने गंभीर आरोप लगा रही है कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, ये जो खट्टा मीठा रिश्ता है ना नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच, ये चलता रहेगा। नीतीश कुमार बहुत होशियार नेता है, उनको जब जरूरत पड़ती है तो वो मोदी जी के पैर छू लेते हैं, उनको जब जरूरत पड़ती है तो मोदी जी के हाथ में न जाने क्या क्या ढूंढते रहते हैं, और उनको जब जरूरत पड़ती है ना तो वो पाला बदलने में 24 घंटे का वक्त भी नहीं लगाते, रातों रात काम कर जाते हैं, खेल कर जाते हैं। अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार ने एक लंबे वक्त तक बिहार में भले ही बीजेपी के साथ सरकार चलाई हो, लेकिन अब भी वो अपनी सेकुलर छवि न केवल मेंटेन करने में कायम रहे हैं, बल्कि वो इस बात से भी डरे हुए हैं कि जिस तरह से एक मुश्त वोट अब मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का इंडिया गठबंधन के साथ, कांग्रेस और आरजेडी के साथ खड़ा हो गया है, ये न केवल नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर कमजोर करता है, बल्कि आने वाले चुनाव में उनके आगे हर तरह की चुनौती भी पेश करता है। अब दोस्तों, जेडीयू और बीजेपी के बीच में ये जो चल रहा है, ये सब देखकर आरजेडी भी मौज ले रही है। ये देखिए, आरजेडी के नेता एजाज खान ने नए मदरसे खोलने के ऐलान पर कहा कि ललन सिंह ने वक्फ बिल पर संसद में जो कहा था, कैसी भाषा थी, हम सभी ने उनका भाषण सुना था, वक्फ के विरोध में उन्होंने दावा किया था। उसके बाद जेडीयू में बेचैनी है। एजाज खान ने इसे आंखों में धूल झोंकने की कोशिश बताते हुए कहा कि बीजेपी जो जेडीयू है वो बचने वाली नहीं है। दरअसल आरजेडी का पूरा जो स्टैंड है वो राज्य में यही है कि जेडीयू अल्पसंख्यकों को या मुसलमानों को अब बेवकूफ़ नहीं बना सकती कि केंद्र में तो आप वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में इतनी मजबूती से बोलें कि बीजेपी वाले भी शर्मा जाएं। ललन सिंह जब खड़े हुए थे वक्फ बिल को लेकर, वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो तेवर उनके थे, वो तेवर तो किरण रिजिजू के नहीं थे जब वो बिल पेश कर रहे थे, इतने एग्रेसिव। वहीं दूसरी ओर राज्य में सरकार के मुखिया ये कह रहे हैं कि हम 21 मदरसे बनवाएंगे। तो आरजेडी ये कह रही है कि इस तरह से आप जो अल्पसंख्यक हैं राज्य के अंदर, उनमें भ्रम पैदा कर रहे हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे, क्योंकि आरजेडी समझती है कि यादव और मुस्लिम ये सबसे इंपॉर्टेंट वोट बैंक है आरजेडी का। दोस्तों, आरजेडी के लिए हमेशा से ही, लालू यादव के ज़माने से ही जो MY समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण, हमेशा से ही सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन जो तेजस्वी यादव ने कमाल किया है हाल के सालों में, ख़ास तौर पर मैं कह सकती हूँ 2-2.5 सालों में, वो किया है अपने साथ Y+ करने का, मतलब MY+Y मतलब यूथ। दोस्तों, तेजस्वी यादव भले ही इस लोकसभा चुनाव में कोई कमाल ना कर सके हों, लेकिन मैं मानती हूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान है बिहार जैसे राज्य में नौकरियों को मुद्दा बनाने का। उस मुद्दे पर वो चुनाव जीतते जीतते एक तरह से हारे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर आप देखें, हालत ये हो गई थी कि बीजेपी को ऐन वक्त में नौकरियों की बात करनी पड़ गई थी चुनाव में। तो इस चुनाव में भी हमने देखा कि तेजस्वी यादव जहाँ जहाँ जाते नौकरियों की बात करते तो जनता उनको हाथों हाथ लेती। नौकरी मतलब तेजस्वी, बिहार में ये पर्याय बन चुका है। और दोस्तों, यही बात नीतीश कुमार को परेशान कर रहा है कि अगर बिहार का युवा, जो कि बहुत बड़ी तादाद में है, वो तेजस्वी यादव में भविष्य देखने लगे तो अगले साल न केवल उनकी सत्ता पलटेगी, बल्कि बीजेपी भी उनको दूध की मक्खी की तरह उठाकर फेंक देगी। दोस्तों, बिहार में अगर 1% आप मान लीजिए नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी या एनडीए चुनाव लड़ती है और एनडीए चुनाव हार जाती है और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव में सरकार बना लेते हैं, तो फिर नीतीश कुमार का एनडीए में होने का क्या मतलब है? बीजेपी को वो क्या फायदा पहुंचाएंगे? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।